थाना कोतवाली देहात पुलिस ने हत्या की घटना का किया खुलासा। एक हत्यारोपी को ढमोला नदी की पुलिया के पास से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने क्षेत्र में हुई हत्या की घटना का खुलासा किया है। पुलिस टीम ने एक हत्यारोपी शाहजेब उर्फ शाहजेब को ढमोला नदी की पुलिया के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक ई रिक्शा की बैटरी, मृतक का आधार कार्ड, बैंक की पासबुक व मृतक के इस्तेमाली गर्म कपड़े बरामद किए गए हैं। इस संबंध में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी दी। जी हाँ, एसएसपी सहारनपुर सर द्वारा जो एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो पुराने ब्लाइंड मर्डर केसेस हैं उस पे हमने दोबारा से जब टीम लगा के सर्वेलेंस के माध्यम से और हमारे मैनुअल इंटेलिजेंस के माध्यम से काम करना स्टार्ट किया, तो उसमें कोतवाली देहात को सफलता मिली है। ये जो फ्लो ऑफ इवेंट इस तरह रहा है कि इसमें जो अब्दुल हमीद मृतक है, उसकी गुमशुदगी थाना कोतवाली देहात में 21 दिसंबर 2023 को लिखवाई गई थी उसकी बीवी के द्वारा। उनके द्वारा बताया गया था कि इनके जो पति हैं अब्दुल हमीद, वो 16 दिसंबर से ही घर पे नहीं है और उनका पता उनको नहीं लग पा रहा है, तो गुमशुदगी इसमें दर्ज की गई थी। उसके बाद 7 जनवरी 2024 को एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिलती है साई मंदिर बेहट रोड पर, और जब गुमशुदगी और अनआइडेंटिफाइड बॉडी का मिलान किया जाता है तो उसमें एक संभावना दिखती है कि बॉडी अब्दुल हमीद की हो सकती है। उनके परिजनों को सूचना दी गई। इस सूचना पर उनके जो परिजन आए, उन्होंने अब्दुल हमीद की बॉडी को आइडेंटिफाई भी किया था। उसके बाद इसमें काफी प्रयास किए गए थे कि इस जो मर्डर की घटना हुई है उसका अनावरण किया जाए। कुछ दिनों पहले हमें मैनुअल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये सूचना मिली थी कि एक गैंग है जिसको कोतवाली देहात ने जेल भेजा था, जो ई रिक्शा में जो चालक होते हैं उनको बातों में लगाकर उनके साथ कुछ शराब का सेवन कर उनको कुछ नशीला पदार्थ पिलाकर उनका ई रिक्शा वहां से चोरी करते हैं, उसकी बैटरी वहां से निकालते हैं और जो ई रिक्शा है उनका किसी लावारिस से स्थिति में आगे खड़ा कर देते हैं और बैटरी को बेचकर पैसे कमाते हैं। तो इसका आज से 3 से 4 महीने पहले ये पूरा गैंग था, जिसमें एक सुहेल नाम का अभियुक्त भी गया था जेल, और ये पता चला था कि मैनुअल इंटेलिजेंस से कि सुहेल और उसका एक दोस्त है साजेब, इनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी। साजेब कुछ दिनों पहले ही सरसावा से मोटरसाइकिल चोरी में जेल गया था और बाहर निकल के आया था जेल से, और उसको जब पुलिस ने पकड़ा और उससे पूछताछ करी तो ये बात पूरी निकल के आई थी कि इनके द्वारा ये घटना जो है वो 2 जनवरी 2024 को कारित की गई थी। ये तीनों ही पहले से एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि आपस में ये नशे का सेवन करते थे साथ में, और ये तीनों मिलते हैं पुरानी चुंगी के आसपास। उसके बाद एक ठेके से शराब लेते हैं। अब्दुल हमीद को शराब पिलाई जाती है, उसमें कोई एक नशीला पदार्थ है वो मिलाया जाता है, और जब साई मंदिर के पास जो झाड़ियां हैं वहां पर, तो वहां पर इसको जब ये अनकॉन्शियस स्टेट में हो जाता है उसको लेके जाया जाता है वहां पर, और जब ये होश में आने की कोशिश करता है तो साजेब और इसका जो मित्र है सुहेल, जो अभी भी जेल में है, उसके द्वारा इसका मर्डर कर दिया जाता है रस्सी से उसका गला घोट कर, और उसके बाद जो सुहेल है वो इसका ई रिक्शा वहां से ले जाता है। जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो साजेब के पास से जो मृतक है उसके कपड़े ही बरामद हुए हैं, उसकी पासबुक और आधार कार्ड ही बरामद हुआ है। जो बैटरी इन्होंने वहां से निकाली थी, जो अभी तक ये बेच नहीं पाए थे, वो भी बरामद कर ली गई है। तो सर, जो सुहेल है वो भी जेल में है, क्या उस वक्त ये साथ में रहता चोरी में जिस टाइम उनको जेल भेजा गया था, क्योंकि जब साथ में काम करते थे लोग? जी हाँ, जब ये सुहेल के गैंग पे काम किया गया था उस टाइम पर ये जो साजेब है वो ऑलरेडी ही मोटरसाइकिल चोरी में सरसावा से जेल गया हुआ था। तो ये जब हमने पूछताछ करी थी उस गैंग से तो ये बात प्रकाश में नहीं आ पाई थी कि साजेब भी इनके साथ काम करता है, लेकिन जब हमने मैनुअल इंटेलिजेंस से और इनकी सीडीआर लोकेशन जब हमने कंफर्म करी तब जाके पता चला कि साथ में भी ये काम करते थे और उनके द्वारा साथ में घटना कारित भी की जा सकती है। इसमें जो सुहेल है उसका पुलिस कस्टडी रिमांड बनवाया जाएगा, उससे इस मुकदमे में पूछताछ की जाएगी और जो भी इसमें बरामदगी होनी है ई रिक्शा की और संबंधित बरामदगी होनी है वो उससे कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। देहरादून रोड स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन व उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन से जुड़े समस्त पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण देहरादून रोड स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर एकत्रित हुए, जिसमें सभी का कहना था कि जिस तरीके से पार्षदों ने अधिकारी के साथ अभद्रता की है वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके विरोध में सभी ने ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है तथा संबंधित जानकारी दी। माननीय
पत्रकार बंधुजन, हम आपको बड़े दुख के साथ सूचित करना चाहते हैं कि जिस तरह से जो है जो प्रजा के एक तरह से संवेदनशील आदमी होते हैं, प्रजा के तंत्र होते हैं, उनके द्वारा हमारे विभाग में इस तरह की जो है घटना घटित की गई। हमारा जो लोक निर्माण परिवार है वास्तव में बहुत डरा हुआ और सहमा है। क्या हुआ? कोई पार्षद या उनके साथ 50-100 आदमी आकर हमारे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और उनके कमरे में जबरदस्ती जो है एक तरह से कब्जा कर लेते हैं। हमारे आदमियों को या कर्मचारियों को अपना सामान समेटने तक का समय नहीं दिया गया। कागजी कार्रवाई अगर कोई गायब हो जाता है तो जिम्मेदारी किसकी? आखिर सस्पेंड तो हम होंगे ना, हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी ना। तो हमें किसी चीज का कोई पता नहीं। अगर किसी की कोई समस्या है तो अधिशासी अभियंता स्तर पर बात करें, लेकिन कर्मचारियों को उनके कक्षों से खदेड़ना, ये कहना कि नहीं बाहर जाइए आप, हम यहाँ इसमें मीटिंग हॉल बनाएंगे। कौन मीटिंग हॉल होता है? अगर मीटिंग हॉल है तो आप कमिश्नर के पास जाइए, डीएम के पास जाइए। हमारे यहाँ महिलाएं भी कार्यरत है, कार्रवाई की मांग करते हैं? उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। भविष्य में हमें जो एक भय का माहौल उत्पन्न हुआ है कार्य करते हुए, वो भय का माहौल खत्म होना चाहिए। और जिस पार्षद ने भी 50-100 आदमियों ने, जिन्होंने, हम नाम नहीं जानते किसी के, जिन्होंने इस तरह की घटना घटी, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हम इस बात को शासन स्तर तक उठाएंगे। कि मेरा नाम है और हम ठेकेदार हैं, सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और जो स्मार्ट सिटी के काम करे जा रहे हैं ठेकेदारों द्वारा, पार्षद उन्हें वहाँ पर बदतमीजी करते हैं, कार्य की बार बार शिकायत करते हैं, कार्य की गुणवत्ता पूर्णजनक, अधिकारियों को ब्लैकमेलिंग करा जा रहा है और वो ठेकेदार से कमीशन मांग रहे हैं। और इसके साथ में कल हमारे एक्शन प्रांतीय खंड के साथ में बदतमीजी करी पार्षदों ने और ये बर्दाश्त नहीं होने का। तब क्या किसने ज्ञापन दिया? हमने विज्ञापन ये दिया कि सभी अधिकारियों को और डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को अवगत करा रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हमारे कार्य में जो बदतमीजी पार्षद कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हम कार्य को बिल्कुल बंद कर देंगे अगर यही चलता रहा तो। वार्ड 39 के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जन समस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, वार्ड 39 के लोग जन समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। लोगों का कहना था कि लगातार वह अपनी समस्याओं को लेकर पार्षद को अवगत कराते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। उनके क्षेत्र की सड़क टूटी पड़ी है, जिसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में सभी लोगों ने एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा तथा संबंधित जानकारी दी। और मैं वार्ड नंबर 39 में रहता हूँ, वहाँ का निवासी हूँ। समस्या जन समस्या है और ये समस्या इतनी विकार रूप ले लेगी, इसका अंदाज़ा हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम जब से कब से 9 से और 10वीं सड़क बनी थी, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ अभी तक। और विधायक बनने के बाद, मेयर बनने के बाद लगातार कहीं ना कहीं उद्घाटन होते रहे सड़कों के, लेकिन हमारे वार्ड की अनदेखी करी गई है हमेशा। क्या समस्या है? समस्या ये है कि मेरा घर जहाँ है वहाँ तक पानी चढ़ जाता है और ये अंकल जी खड़े हैं, रात भर पानी निकालते हैं अपने घर से। सारी सड़क टूटी पड़ी है, कोई संज्ञान नहीं है। पार्षद हमारे यहाँ का बिल्कुल ना कर रहा है, कुछ काम करता नहीं है, क्योंकि वो पार्टी के दबाव में है। पार्टी के दबाव मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपना पद छोड़ दिया है। वार्ड के लिए काम करना है। डीएम साहब को हमने ज्ञापन देना है कि इसको 10 दिन के 15 दिन के अंदर संज्ञान में लेटर में लिख के कर दें, नहीं तो हम धरने पे बैठेंगे। और धरना भी ऐसा नहीं होगा कि उठ कर भाग गए। किसको अवगत कराया आपने? हमने मेयर साहब को अवगत कराया, गुम्बर जी को अवगत कराया। मैंने उनकी रिपोर्ट सारी वहाँ पे भेज दी, काम हो रहा नहीं हो रहा। इन्होंने कह दिया, मेयर साहब ने हाथ खड़े कर दिए, गुम्बर जी ने हाथ खड़े कर दिए। आम आदमी क्या मांग रहा है? अपने घर का लेंटर थोड़ी मांग रहा है। एक मेन सड़क अगर बन जाए तो छोटी छोटी सड़कें बनती रहेंगी और लोग खुश हो जाएंगे उस बात में। 2 साल होने के आ रहे पार्षद बनने को, और सारी चुनाव के टाइम पे बसें हम भरेंगे उनकी, रिक्शाएं हम भरेंगे उनकी, कैंप हम लगाएंगे उनके, हाँ, वोट हम बनवाएंगे उनके। सारे लट्टू बना के रख दिया सबका। रोष है। जनपद में आयोजित हुई उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा केंद्रों पर रही चाक चौबंद व्यवस्था। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा का आयोजन 25 परीक्षा केंद्रों पर हुआ, जिनमें परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे। परीक्षार्थियों को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। परीक्षार्थियों की जबरदस्त चेकिंग भी इस दौरान की गई। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने हेतु पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। कैसा हुआ? सर बहुत अच्छा हुआ एग्जाम। किस तरीके से सुना है, क्या मुश्किल लगेगा?
नहीं सर, क्वेश्चन अच्छे थे, सब कुछ तैयारी के अकॉर्डिंग। जैसे टाइम मिला है 6 मंथ का, उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम बहुत अच्छा आया हुआ था। जैसे लग रहा था कि डिफ़िकल्ट आएगा, लास्ट टाइम हुआ है और लास्ट डेज में हो रहा है हमारा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल था, ठीक था, अच्छा हुआ एग्ज़ाम। नो सर, थोड़ा हाँ जी, बस टाइम को रह जाता है सर, थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है जल्दी, बाकी क्वेश्चन ओवरऑल बहुत अच्छा हुआ। थाना सदर बाजार पुलिस व कुतुबशेर पुलिस ने फर्जी प्रपत्रों के आधार पर परीक्षा देने आए 4 परीक्षार्थियों को किया गिरफ्तार, की कार्रवाई। आपको बता दें, जनपद में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा 2023 में फर्जी प्रपत्रों के आधार पर परीक्षा देने आए 2 परीक्षार्थियों जितेंद्र सिंह, प्रभात तोमर, तो वहीं थाना सदर बाजार पुलिस ने 2 परीक्षार्थी प्रशांत कुमार व सतीश कुमार को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। इस संबंध में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से संबंधित जानकारी दी। जी, आज जो 30 तारीख को जो पुलिस भर्ती का एग्जाम था, आज के दिन करीब 4 लोग अलग अलग सेंटर्स में, पहली पारी में 3 लोग और दूसरी पारी में 1 अभ्यर्थी पकड़ा गया है। थाना कुतुबशेर से 2 और थाना सदर बाजार से 2 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं टोटल। और उनके जो जितने भी केसेस थे उसमें ये लोग अपना आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करके आगे की डेट ऑफ बर्थ दिखाते हुए इसमें जिससे इनकी उम्र कम हो जाए और एग्जाम में बैठने के एलिजिबल हो जाए, उस पर इन्होंने एग्जाम देने की कोशिश करी है और इन पे मुकदमा पंजीकृत करके इसमें आगे कार्रवाई इसमें करी जा रही है। तो इससे पहले गिरफ्तार हुई, कल भी एक दिन बाकी है परीक्षा का, किस तरह की सख्ताई लगेगी? जी, सख्ताई जैसे मैंने बताया आपको, ये जो बायोमेट्रिक्स का ऑथेंटिकेशन हो रहा है उसी में जितनी भी डिस्क्रिपेंसी है वो पकड़ी जा रही हैं और इसी तरह इसमें कार्रवाई होती रहेगी। अगर कोई फेक आधार के साथ बैठता है, फेक प्रपत्र के साथ बैठता है तो उस पर कार्रवाई होती है। कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एक व्यक्ति अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठा, दी जानकारी। आपको बता दें, एक व्यक्ति राम स्वरूप अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गया। पीड़ित व्यक्ति का कहना था कि वह लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। वह प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के पास भी गया, लेकिन उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे वह परेशान होकर कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गया है। क्या नाम है आपका? राम स्वरूप। यहाँ पर आप आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्या कारण है? कारण ये है, रोडवेज के अधिकारियों ने तंग कर रखा, ना पैसा दिया, ना नौकरी ज्वाइनिंग लेटर दिया। मुझे इस सरकार से पूरी उम्मीद थी, पर इसमें भी मेरा ना तो पैसा मिल रहा और मैं भूखा वैसे मर रहा। जो सरकार हर आदमी को, हर व्यक्ति को राशन देती है, मेरा तो वो भी काट लिया गया 10 साल सर आज तक। कब से लड़ाई लड़ते? ये मेरे को 40 ही साल हो चुके, 39 हो चुके, वैसे 40वां चल रहा। कहाँ तक गए अपनी शिकायत को लेकर? किसी नेता के पास गए हों, किसी विभाग में गए हों? ऐसा कोई नेता नहीं छोड़ा, ऐसा विभाग नहीं छोड़ा जिसके पास नहीं गया हूँ। आयुक्त मंडल के पास मैं गया, लखनऊ DIG के पास मैं गया, ना मेरठ, और लखनऊ पुलिस महानिदेशक के पास मैं गया, प्रधानमंत्री दिल्ली 4 बार वहाँ गया, राष्ट्रपति भवन में गया 6 बार, जो जिसका जवाब मेरे पास कोई नहीं आया। वो लेटर, इनका जवाब ये रोडवेज के अधिकारी उल्टा सीधा वहाँ भेज देते हैं और यहाँ जिस अधिकारी के पास गया वही ऊपर उल्टे सीधे जवाब दे रहा कि हमने इसका काम कर दिया। कोई काम नहीं मेरा हुआ अभी, ना नौकरी मिली, ना पैसा मिला, मेरा परिवार बर्बाद हो गया। कितना पैसा बैठता है? मेरा 1.5 करोड़ पैसा बैठता है। नौकरी तो और लखनऊ MD साहब से भी मिला और परिवहन के अधिकारियों से मिला, कोई किसी ने मेरी बात आज तक नहीं सुनी। देखिए, आपकी उम्र जो है इस कगार पे, आप रिटायरमेंट के नज़दीक जी, लगता है आपको दोबारा काम मिल जाएगा, आपको पेमेंट मिल जाएगा? हाँ जी, लगता है मेरे को अब भी कि मेरा पेमेंट पूरा मिलेगा। जनपद में न्यायालय ने पोक्सो अधिनियम में दोषी 5 अभियुक्त गणों को आजीवन कारावास 2,65,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें, 11 सितंबर 2023 को पीड़ित ने लिखित तहरीर अभियुक्त गण अंकुर, अमन, सादिक, सावेज, सरवेज के विरुद्ध थाना गंगोह पर दी थी। पीड़ित द्वारा बताया गया कि उसकी भतीजी के साथ अभियुक्त गणों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म एवं मारपीट की गई है, जिसको लेकर संबंधित धाराओं में थाना गंगोह पर अभियोग पंजीकृत हुआ था।
उपरोक्त अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने दोषी पांचों अभियुक्त गणों को आजीवन कारावास 2,65,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। परिचय अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है, क्या मामला था, इसमें क्या कार्रवाई? मेरा नाम संजय मलिक है, हम एडीजीसी है पोक्सो कोर्ट में। ये घटना गैंगरेप से संबंधित है और पिछले साल सितंबर की घटना है। इस वक्त की पीड़िता जो है स्कूल से अपने घर पर जा रही थी तो रास्ते में ये अमन और अंकुर मिले, जिनको ये पहले से ही जानती थी। इसके फूफा के गाँव के है, तो इन्होंने कहा कि हम भी गाँव में जा रहे हैं, आपको भी गाँव में छोड़ देंगे। तो इसको ये गाँव में न ले जाकर एकांत स्थान में जंगल में ले गए, जहाँ पर पहले से ही 3 लड़के ये सावेद, सरवेज और सादिक मौजूद थे। इन 5 लोगों द्वारा इसके साथ गैंगरेप की घटना कारित की गई। इस मुकदमे की एफआईआर जो है पीड़िता के ताऊ द्वारा कराई गई थी। उसके पश्चात इसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ और इनके खिलाफ चार्जशीट आई 376 में, 504 और 323 आईपीसी में और 5G/6 पॉक्सो एक्ट में। उसके बाद कोर्ट में एविडेंस हुई। अभियोजन की ओर से 10 साक्षी कोर्ट में पेश किए गए और सफाई साक्ष्य में एक आज इस अभियुक्त की ओर से एक साक्षी दिया गया। आज इसका निर्णय है। इसमें 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा तथा प्रत्येक को 53,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। जी, आपको परिचय और आपकी सजा? विवेक कौशिक, विशेष लोक अभियोजक पोस्को। मैं और संजय मलिक जी साथ में काम करते हैं दोनों कोर्ट में। और ये जो घटना का विस्तृत जानकारी संजय मलिक जी द्वारा दी गई है। हमारे द्वारा इसमें बड़ी तेजी से कार्रवाई कराने के लिए नजदीक की डेट ली गई है। गंभीर मामला था। 5 अभियुक्तों द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना की गई थी, तो उसमें हमने 10 साक्ष्य पेश कराए हैं अभियोजन की ओर से और विपक्षी की ओर से 1 साक्ष्य डिफेंस में दिया गया। इसमें मुलजिमों को कल 2 रोज पहले 2 सिद्धि हो गई थी और आज इसमें आजीवन कारावास से 5 मुलजिमान को दंडित किया गया है, जिसमें 53,000 रुपए का जुर्माना और जो समस्त धनराशि है वो फाइन की जुर्माने की ये पीड़िता को दी जाएगी। थाना मंडी पुलिस ने 3 शातिर नशा तस्करों को बाबा लालदास मंदिर गेट के पास से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, जनपद में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना मंडी पुलिस ने 3 शातिर नशा तस्कर नवीन, जुल्फकार, सुहेल को बाबा लालदास मंदिर गेट के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 359 ग्राम अवैध चरस बरामद की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक जगपाल सिंह, ललित तोमर मौजूद रहे। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने एक ई-रिक्शा चोर को रसूलपुर बैंक के पास से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने एक ई-रिक्शा चोर शोएब उर्फ मोनू को रसूलपुर बैंक के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक चंद्रसेन सैनी, उप निरीक्षक अमित कुमार मौजूद रहे। व्यापार बंधु की बैठक हुई आयोजित। व्यापारियों की समस्याओं का प्राथमिकता से करे निस्तारण जिलाधिकारी। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में जिला व्यापार बंधु की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर उन्होंने व्यापार बंधुओं द्वारा उठाई जाने वाली समस्याओं से अवगत होने के बाद उसके गुणवत्तापरक निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में व्यापारियों द्वारा मुख्यतः उठाए गए मुद्दों में नगर निगम एवं विद्युत विभाग से संबंधित थे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि अगले माह होने वाली बैठक में संबंधित सभी विभागों के सक्षम अधिकारी उपस्थित रहें। उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट्स को जल्दी से जल्दी ठीक कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पुल खुमरान बोमंजी रोड पर बनाई गई सड़क के दूसरी तरफ टाइल्स लगाने के कार्य को कराने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। उन्होंने विद्युत विभाग की खराब कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि आगामी बैठक में जनपद के तीनों अधीक्षण अभियंता उपस्थित रहें। सभी विद्युत अधिकारी संवेदनशील होकर व्यापारियों की समस्याओं का हल करें। ढमोला एवं पांवधोई नदी की सफाई के संबंध में साप्ताहिक कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश नगर निगम को दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक, संयुक्त आयुक्त राज्यकर अमित पाठक, उपायुक्त प्रशासन राज्यकर AP सिंह, शीतल टंडन, नरेश धीमान, आलोक अग्रवाल उपस्थित रहे। जनपद में अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन वित्त एवं राजस्व ने 3 अभियुक्तों को 6 माह के लिए किया जिला बदर की कार्रवाई। आपको बता दें, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन
वित्त एवं राजस्व द्वारा धारा 3 यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुए 3 अभियुक्तगण सागर, शुभम एवं फरमान को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। केवल न्यायालय से संबंधित कार्य हेतु ही तीनों अभियुक्तगण जनपद की सीमाओं में प्रवेश कर सकेंगे। अनावश्यक रूप से प्रवेश करने पर अभियुक्त गणों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देहरादून रोड स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय में हंगामा करने वाले पार्षदों के विरुद्ध मुकदमा हुआ दर्ज, एसपी सिटी ने दी जानकारी। आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर 29 अगस्त को पार्षदों द्वारा अधिशासी अभियंता पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए हंगामा किया गया था, जिसमें अधिशासी अभियंता इंजीनियर धर्मेंद्र सिंह के द्वारा उक्त मामले में थाना जनकपुरी पर तहरीर दी गई थी। इस संबंध में थाना जनकपुरी पुलिस ने 3 नामजद एवं अन्य अज्ञात पार्षदों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। इस संबंध में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से संबंधित जानकारी दी। जी, कल थाना जनकपुरी क्षेत्र अंतर्गत जो पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है, वहां पर ये सूचना मिली थी कुछ पार्षदों द्वारा और कुछ पार्षदों के साथ जो भीड़ है उनके द्वारा वहां के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा अभद्रता की गई। वहां पर पुलिस मौके पे पहुंची भी थी और मामले को शांत कराया भी था। इसके बाद बीती रात में जो अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी के, उनके द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें 3 पार्षदों को नामजद किया गया था और बाकी लोग अज्ञात थे कि इन लोगों के द्वारा वहां पे कार्य सरकार में बाधा डाली गई और अभद्रता की गई। इस तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो भी वहां पे आसपास कमरे की सीसीटीवी फुटेज है और जो आसपास के लोगों ने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करी है, उनके आधार पर इसमें विवेचना आगे प्रचलित है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो लगभग कितने लोगों के नाम और कितने लोग अज्ञात में हैं? ये 3 नामजद कराए गए हैं, बाकी लोग इसमें अज्ञात हैं। ठीक है।